गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ्स में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की प्रश्नावली एक पढ़े हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन बता चुका हूँ। आगे के क्वेश्चन देखना है, आज आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आगे का क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। क्या है? क्या समांतर श्रेणी 18, 15 सही 1/2 और 13 का एक पद -47 है? मतलब चेक करना है कि ये जो समांतर सीरीज है, जो समांतर श्रेणी है, उसमें कोई पद -47 है कि नहीं। यदि है तो कौन सा पद है, और यदि 47 कोई पद है इस सीरीज का तो कौन सा पद है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, दिया क्या है। एक श्रेणी दी गई है और एक पद दिया गया है। अब चेक करना है इसको, तो मानना पड़ेगा पदों की संख्या। सूत्र पढ़े हो, nवें पद का मान क्या होता है? a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब a चाहिए, d चाहिए, n, इतना चीज़ मत जानना है, या तो a रहे या फिर n या फिर d, तीनों में से कोई भी एक वैल्यू निकालना रहता है। यहाँ पर तो सीरीज दिया है, मतलब a निकाल सकते हो, d भी निकाल सकते हो। अब बचा क्या? n, तो इसको क्या कहेंगे? nवां पद का मान 47 मान लेते हैं। कोई पद ही निकालना है, कौन सा पद है, इसलिए क्या करेंगे, जो दिया है, पहले तो ये सीरीज दी है। अब इसके बेस में प्रथम पद निकाल सकते हैं। प्रथम पद क्या होगा? a 18, पहला जो पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं। फिर सर्वांतर निकाल सकते हैं। सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा? अब दूसरे पद में पहले पद को घटाना होगा, तो 15/2, 15 सही 1/2 माइनस 18। अब ये 15 सही 1/2 को क्या लिख सकते हो? 15 दूनी 30 और 31, 31/2 माइनस 18। अब इसको हल करोगे तो क्या आएगा? 18 दूनी 36, तो 31 माइनस 36/2। अब इसको घटाओगे तो -5/2, क्योंकि 36 में 31 घटाएंगे और 36 के सामने माइनस है, इसलिए -5/2। ये सर्वांतर निकल गया। अब बचा क्या है? इसमें n बचा है, तो मान लेते हैं कि जो 47वां पद क्या है? n है। माना कि nवें पद का मान क्या है? -47 है, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये -47 इस जो समांतर श्रेणी है उसका हिस्सा है कि नहीं है, उसमें है कि नहीं है। तो उसको क्या करेंगे? nवें पद मान लेते हैं। अगर n का मान पूर्णांक संख्या है धनात्मक में, तब क्या होगा? उस श्रेणी का ये हिस्सा होगा और उस पद का मान भी निकल जाएगा। आगे दिया है कौन सा पद ज्ञात करना है, कौन सा पद है। तो ये नहीं दिया रहेगा तो भी पद की ही मान निकालेंगे, पदों की संख्या। अगर पद पूर्णांक है तभी वो क्या होगा? सीरीज का हिस्सा होगा। तो देखते हैं आगे। तो nवें पद का मान कितना मान लिए? -47। अब nवें पद का सूत्र पता है कि a n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर a n बराबर कितना है? -47, और a n का सूत्र क्या है? a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू -47। अब सूत्र में मान रख देंगे, a का मान और d का मान। तो सूत्र में इधर मान रख देते हैं। तो a का मान कितना है? 18, तो ये 18 n माइनस 1। d का मान कितना है? माइनस में 5/2, तो ये -5/2 बराबर में क्या है? -47। तो क्या किए? जो फार्मूला था उसमें सूत्र में मान रख दिए, जो a और d का मान। अब n का मान निकालना है, n का मान बचा है तो उसको निकालेंगे। तो क्या करेंगे? इसको पक्षांतर कर देंगे उस पर, तो हो जाएगा n माइनस 1, बचेगा क्या? -5/2 इक्वल टू में इस पर -47 है, और 18 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -18। इस बार तो अभी कुछ नहीं करना है, n माइनस 1 -5/2। इधर देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, और चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का। तो 47 में 18 जोड़ोगे कितना आएगा? 7 में 8 जोड़ोगे तो 15, और 4 1 5 और 1 6, तो -65। तो अब आगे इस बार हल करते हैं। तो इसको क्या करेंगे? आप पक्षांतर कर लेंगे। ये जो -5/2 है इसको इस बार पक्षांतर कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा n माइनस 1, इसको पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये -65 है,
वो पक्षांतर होके क्या हो जाएगा -2/5। 5/2 था वो क्या हो जाएगा 2/5, क्योंकि 2 भाग में था वो गुणा में चला जाएगा और जो 5 है भाग में चला जाएगा। तो n-1, अब 65 दूनी कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 65 दूनी कितना होगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 1 13। अब भाग दे दो, कितना आएगा, तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 30 बचेगा, 6 पंचे 30, 26। तो ये आ जाएगा 26 और इधर है n-1। तो n-1 को उस पर पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस माइनस है किस में बदल जाएगा प्लस, तो 26 + 1 यानी n बराबर कितना आया 27। तो n का मान क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और वो भी धनात्मक में है। कोई भी पद का मान है हमेशा क्या होगा, धनात्मक में ही होगा n का मान। तो ये वाला जो -47 है वो इसी जो समांतर श्रेणी का हिस्सा है, इसी का एक पद है। कौन सा पद है, 47वां पद है। तो n का मान भी निकल गया। तो अतः लिख देना लास्ट में जो -47 है इस सीरीज का कौन सा पद है, 27वां पद। तो अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें चेक करना है कि कोई पद इस सीरीज में है कि नहीं, तो उसको क्या करोगे, मान लोगे कि वो पद कौन सा है, n। अगर n का मान अब हल करके निकालोगे n का मान, अरे यदि n का मान धनात्मक में आएगा और पूर्ण संख्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्ण अंक, तब क्या होगा, वह उस सीरीज का हिस्सा होगा और n का जो मान निकलेगा वही उसका मान होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है 73 है, तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। मतलब 2 पद का मान दिया है, 11वां पद का और 16वां पद का, और हमको 31वां पद निकालना है। तो क्वेश्चन ये तो इसमें सीरीज दिया है, जब सीरीज नहीं दिया रहेगा तो कोई भी 2 पद का मान दिया रहेगा और दोनों को 2 समीकरण बना के उसमें a और d का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा, 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। पद ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, एक तो a चाहिए और d चाहिए। n तो पदों की संख्या है, अब 31वां पद निकालना है तो n का मान क्या हो जाएगा 31, मतलब हमको चाहिए क्या होगा a और d। तो उसको कहाँ से निकालेंगे, 11वें पद और 16वें पद से। चलिए देखते हैं बना के, ये समझ आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो टाइप है वो ध्यान रखना। जब भी दो पदों की संख्या जो मान है, 2 पदों का मान दिया हो, तो उसमें क्या करोगे, दोनों पदों के मान से a और d का मान पहले निकालोगे, उसके बाद जो भी पद ज्ञात करना है या फिर सिद्ध करना है उसको सिद्ध कर सकते हो। जैसे कि इसमें दिया क्या है, सबसे पहले दिया है 11वें पद का मान a11 = क्या दिया है 38 और 16वें पद का मान कितना है 73, ये दिया है। अब a11 को क्या लिख सकते हो, इस रूप में लिख सकते हो a प्लस n का मान कितना है 11 - 1 d, और ये 16वां पद है तो 16 को a प्लस 16 - 1 d। a d का मान पता नहीं है लेकिन n का मान तो पता है। n का मान कितना है, 16वां पद है तो 16 रहेगा, 11वां पद है तो 11 रहेगा। तो इसको हल करोगे तो क्या आएगा, a प्लस 11 में 1 कम हो जाएगा 10d, और ये हो जाएगा a प्लस 16 में 1 15d। तो ये देखो 38 a प्लस इतने के बराबर है, मतलब 2 समीकरण मिल जाएगा। पहला लिखोगे क्या, 38 प्लस a, 38 किसके बराबर है, a प्लस d की, 10d की। और दूसरा समीकरण क्या प्राप्त होगा, 73 a प्लस 15d। ये 2 समीकरण हो गए। तो जब भी अगर कोई भी 2 पद दिया है तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 समीकरण मिलेगा, उन दोनों को जोड़कर या फिर घटाकर a और d के मान निकालना है। 2 चरों का समीकरण कैसे हल करते हैं बताया हूँ मैं।
पिछले वाले पार्ट में था दो चरों का रैखिक समीकरण, उसमें दो चर वाले समीकरण को हल करना है। तो इसको क्या करोगे, घटा दोगे, घटा देते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब ए और ए समान वैल्यू है, 0 हो जाएगी। अब -73 है 38 में 73, तो बड़े के सामने माइनस है तो माइनस आएगा। 73 में 38 घटा दो, 73 में 38 घटाओगे तो 13 में 8 घटाओगे तो 8 5 13, और बचेगा एक 4, तो 7 में 4 घटाना है तो 3 35, तो 38 और 35 कितना हो जाएगा, 73। माइनस में आएगा, ए और ए तो 0 हो गया। अब ये -15 है और 10 डी, तो माइनस और प्लस है तो घटेगा, तो 15 में 10 घटाओगे कितना आएगा, -5D। तो यहाँ से डी बराबर क्या आ जाएगा, ये गुणा में है इस पर आके भाग में, तो ये -35 बटे -5, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 सत्ते 35, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 7। अब डी आ गया है तो ए का मान निकाल सकते हो, डी आ गया है 7, तो इसी समीकरण में या तो पहले में या फिर दूसरे में रख के मान निकाल सकते हैं। मान ले समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में डी बराबर 7 रखने पर ये वाला जो मान आए हैं इन दोनों समीकरण में से कोई भी में मान रख सकते हो। तो मैं पहले समीकरण में रख रहा हूँ, ये है 38 ए प्लस कितना है 10D, 10 और डी का मान कितना है 7, तो 38 ए 7 दाम कितना हो जाएगा 70, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, इसको इस पर लाओगे तो माइनस, तो ए बराबर आ जाएगा 38 - 70। तो अब 70 में 38 घटा दो, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस आएगा, तो 10 में 8 घटाओगे तो 2, और फिर ये 4 हो जाएगा, तो 7 में 4 घटाओगे तो 3 32। ए का मान निकल गया, अब डी का मान निकल गया। अब चाहे 31वां पद पूछे चाहे कोई भी पद पूछे, इस सूत्र में मान रख के निकाल सकते हो। तो जब भी अगर दो पद दिया है तो दोनों पदों से क्या निकालना है, तो डी का मान निकालना है और ए का, उसके बाद यहाँ पर कोई भी पद दे, 31वां एनवा कोई भी पद दे उसका मान निकाल सकते हो आप। कहाँ से, इस फार्मूले में रख देना, जिस पद का मान निकालना है उसकी पदों की संख्या, ए निकल गया है, और डी, तो 31वां पद का मान निकाल लेते हैं। इधर को मिटा रहा हूँ, उतार लिए हो, ठीक है। तो क्वेश्चन उतारते जाना। तो ए डी कितना आया था, डी 7 आया था ना, ये याद रख। अब कौन सा पद निकालना है, 31वां पद, 31वें पद निकालना है। तो 31वां पद क्या होगा, ए 31 इक्वल टू ए प्लस n-1D, तो ए कितना है -32 प्लस n कितना है, 31वां पद निकालना है तो 31 होगा, और डी कितना आया था 7, तो -32, 31 में 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 30, और 30 गुणित 7, तो ये -32 और 7 या 21, तो 210। अब 210 प्लस माइनस है, घटेगा, तो 210 में कितना घटाना है, 32 को घटाओगे, बड़े के सामने प्लस है तो प्लस में आएगा आंसर, तो 32 को घटाओ तो 8 आ जाएगा, 10 में 2 घटाओगे तो फिर आ जाएगा 4 हो जाएगा, 21 में 4 घटाओगे तो 17, तो 178 ये आंसर होगा। 31वां पद का मान कितना होगा, 178। हो सकता है nवें पद का मान पूछ ले, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। अगर nवें पद का मान पूछता है तो क्या लिखोगे, nवें पद का मान an लिखोगे, और a की जगह क्या लिखना है, a कितना है -32,
nवें पद निकालना है तो n ही रहेगा, n-1, d का मान कितना रहेगा 7। इस प्रकार से किसी भी पद का निकाल सकते हो, व्यंजक के रूप में आएगा अगर n का मान nवें पद का मान निकालोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको जिसमें दो श्रेणी में दो पदों का मान दिया रहेगा और तीसरे पद का मान ज्ञात करना होगा, या फिर समीकरण से a और d का मान निकालोगे उसके बाद सिद्ध करने वाले भी मान आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फिर चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, या फिर यहाँ पर लिखा हो सकता है 3 से कितने गुणज भी लिखा हो सकता है, मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 3 के गुणज है या फिर 3 से विभाज्य है। तो इसमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, समांतर श्रेणी, क्योंकि दिया तो नहीं है तो समांतर श्रेणी निकालेंगे। और कितनी संख्याएं मतलब संख्या निकालना है, कितनी मतलब पदों की जो संख्या है वो ज्ञात करना है। इसमें 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक 999 तक, ये 3 अंकों वाली संख्या होती है। तो इसके बीच कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है या 3 के गुणज है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सीरीज बना लेंगे, दिया तो कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ बनाना है। तो सीरीज क्या बनेगा, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य हो कौन सी होगी, 99 है। तो 99 तो 2 अंकों वाली है जो 3 से विभाज्य हो सकती है, और 99 के बाद 100 3 से डिवाइड नहीं होती, 101 ये भी नहीं होगा, 102 ये हो जाएगा 3 से विभाज्य, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 34 बार में जाएगा। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है, 102। 3 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, 102। और कहाँ तक चलेगा सीरीज, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 3 अंकों वाली, 999, और 3 से विभाज्य होती है तो 102। 3 बढ़ाते जाना है, 3 का गुणज मतलब क्या, 3 का जैसे कि 3 का पढ़ा लिखते हो 3 6 9 12, क्या करते हो 3 जोड़ते जाते हो। तो इसमें भी क्या करेंगे, 102 में 3 जोड़ोगे तो 105, 105 में 3 जोड़ोगे तो 108, इस प्रकार चलते चलते कितना आ जाएगा लास्ट में 999, क्योंकि 3 अंकों तक ही लेना है। 3 अंकों वाली क्वेश्चन पहले फोकस करना, और शुरू भी कहाँ से करना है, 3 अंकों से। तो 102 से लेके कितना 999 तक कितनी 3 से विभाज्य संख्या है, तो पहली संख्या है 102 और अंतिम कितना है 999। अब यहाँ से ये निकल गया, ए का मान निकल गया, प्रथम पद सीरीज जो श्रेणी ज्ञात हुई तो ए का मान लिख सकते हैं, प्रथम पद ए बराबर कितना आएगा 102। सर्वांतर निकाल सकते हो, सर्वांतर डी बराबर क्या होगा, 105 में 102 घटाओगे मतलब द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाएंगे, कितना आएगा 3। और अंतिम पद कितना है 999। इतना तो पता चल गया। अब क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, कितनी संख्या है, मतलब इस सीरीज में कितनी संख्या हो ज्ञात करना है, एन का मान। तो मान लेते हैं, माना कि अंतिम पद या फिर पदों की संख्या, इस प्रकार से लिख सकते हो, अंतिम पद एन है या फिर पदों की संख्या क्या है एन है। तब एनवें पद का मान क्या हो जाएगा, तब ए एन बराबर क्या हो जाएगा 999, क्योंकि अंतिम पद क्या है 999 है। अगर ए सीरीज में सिर्फ एन पद है तो लास्ट पद क्या होगा, एनवा पद होगा, एनवें पद का मान 999, इसलिए ए एन बराबर क्या हो जाएगा 999। अब ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू कितना है 999। अब इसमें ए और डी का मान रखेंगे तो इनका मान निकल जाएगा, ए का मान कितना है 102 प्लस एन निकालना है और डी का मान कितना है 3। अब 102 इस पर प्लस में, उस पर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 999 माइनस कितना 102। तो 999 में 102 घटाओ कितना आएगा, इधर क्या है एन माइनस 1 3 और 199 में 102 घटाएंगे तो 999 में 102 घटाना है, तो 9 में 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 7।
9 में 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7, और 0 घटाओगे तो 9, और 1 घटाओगे तो 8। तो कितना आया 897। n-1 ये 3 गुणा है, उस पर जा क्या हो जाएगा भाग, तो 897 भागित 3 हो जाएगा। अब 3 से कटा सकते हो या फिर भाग दे सकते हो, 3 एक कम 3, और ये 3 दूनी 6, 8 है तो 6 तक ही जाएगा, बचेगा कितना 2, तो 29 हो जाएगा। तो 9 तिया 27, 3 से 3 या 27 होता है, 2 बचेगा फिर 27, तो फिर 9 तिया 27। तो n-1 बराबर क्या आ जाएगा 299। यहाँ पर 897 को 3 से भाग दे देना, मैं कटा दिया हूँ डायरेक्ट। कितना आएगा 299। अब एक -1 इस पार है, उस पर जा क्या हो जाएगा प्लस, तो 299 + 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 300। 299 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 300। तो कितनी संख्याएं हैं 300 संख्याएं ऐसी है जो 3 से विभाज्य हो सकती है 3 अंकों वाली। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, या फिर 3 के गुणज कितनी संख्याएं हैं, इस प्रकार से भी दे सकता है। तो 1 से लेके 100 तक निकालोगे, सीरीज में क्या क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, 6, 9 इस प्रकार से लिखोगे सीरीज। जो 3 से विभाज्य है उन्हीं संख्याओं को लिखना है ना, उसी का सीरीज बनेगा। तो इस प्रकार की संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो क्वेश्चन उस प्रकार से भी दी जा सकता है, या फिर 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार से भी रह सकती है। क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें संख्या नहीं दी गई है, इसमें व्यंजक दिया है। अभी तक जितने भी पढ़े थे उसमें संख्या दिया गया था, इसमें व्यंजक है, पी क्यू लिखे हैं। पीवे पद का मान 1/q है, और क्यू पद का मान क्या है 1/q है, और सिद्ध करना है कि पी क्यूवे पद का मान क्या है 1 है। तो अब व्यंजक के रूप में हल करना है, हल वैसे ही होगा, बस यहाँ पर संख्या की जगह क्या है व्यंजक है, कोई चर है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी देखो, जस्ट अभी बताया हूँ कि अगर 2 पद p और q 2 पद का मान दिया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले a और d का मान निकालेंगे। उसके बाद कोई भी पद का मान पूछे आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, ए डी का मान निकालना है, कहाँ से, पीवे पद और क्यूवे पद को समीकरण को हल कर कर। तो 2 समीकरण बनाना। सबसे पहले दिया क्या है क्वेश्चन में, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद का मान दिया है कितना 1/q। पीवे पद का मान 1/q, उल्टा है। आप पीवे पद को लिख सकते हो AP 1/q। ठीक, AP मतलब A प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, n का मान कितना है यहाँ पर, पीवा पद है तो p - 1 d = 1q। ये हो गया समीकरण 1। सेम ऐसे क्या करेंगे, क्यूवे पद का मान दिया है, क्यूवे पद का मान कितना है 1/p, ये दिया है क्यूवे पद का मान कितना है 1/p। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 1/p, और ए क्यू मतलब AQ - 1 d = 1/p, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो पहले क्वेश्चन में बताया हूँ 2 समीकरण आएगा, इन दोनों को घटाकर या फिर जोड़कर 2 चरों वाला समीकरण हल करते हैं, वैसे हल करेंगे तो a और d का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण घटाने पर, और इसमें आंसर निकालना नहीं है, इसमें पीवे पद का मान क्या है 1 है, ये सिद्ध करना है। तो क्यूवे पद का मान निकालोगे, फिर ए और डी का मान। तो घटा दो, चलो पहला a + p - 1 d = 1/q में क्या घटाना है, a + q - 1 d 1/p। तो a है, फिर p - 1 d = में 1q,
1/q। फिर है a प्लस q माइनस 1 d और ये है 1/p। घटा देंगे दोनों को तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, तो ये तो समान वैल्यू है, 0 हो जाएगी। अब इन दोनों को घटा सकते हो क्या? नहीं घटा सकते, तो उतार देंगे। p माइनस 1d माइनस हो गया है इसलिए, और q माइनस 1d इक्वल टू, इसको भी नहीं घटा सकते तो इसको भी उतार देना, 1/q माइनस 1/p। अब इसको हल करते हैं इधर, तो ये तो चलिए देखते हैं इधर क्या है। p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d इक्वल टू 1q माइनस 1p। अब इसको क्या करेंगे, इधर हल कर लेते हैं तो d का मान निकल जाएगा। तो हल करते हैं कैसे, p माइनस 1d है, फिर q माइनस 1d है, इक्वल टू क्या है, 1/q माइनस 1/p। ठीक है, उतारते जाओ क्योंकि ब्लैक बोर्ड भर जाएगा तो मिटाना पड़ेगा, तो बाद में दिक्कत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे साथ लिखते चले जाओ। अब देखो यहाँ पर d दोनों में कॉमन है तो d को कॉमन निकाल सकते हैं, तो d निकाल लिए, कॉमन बचेगा क्या, p माइनस 1, ये माइनस है तो माइनस, और ब्रैकेट ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये q प्लस है, ये माइनस है तो q क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस और माइनस से गुणा होगा तो प्लस। और d को क्या किए, कॉमन निकाल लिए, ये हो जाएगा 1q माइनस 1p। अब देखो एक बार एक प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो प्लस माइनस 0, तो d बराबर क्या आएगा, p माइनस q। और इधर क्या है, इधर को भी हल कर लेते हैं, नीचे नीचे का गुणा होगा हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, qp या फिर pq, दोनों लिख सकते हो। गुणा करने में अगर क्रम बदलोगे तो कोई अंतर नहीं आता। फिर ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा p माइनस q, ये आएगा p एक कम p और q एक कम q, तो p माइनस q। अब d बराबर इधर आ गया p माइनस q और इधर p माइनस q बटे pq। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देते हैं क्योंकि d का मान निकालना है, तो d बराबर हो जाएगा इधर गुणा में, उधर जाके भाग में, तो p माइनस q pq और इधर p माइनस q, इस पार से गया है ये p माइनस q, तो ये p माइनस q कट जाएगा, तो d बराबर क्या आ जाएगा, 1/pq। ये d का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे, क्योंकि इस समीकरण में a और d का मान पता रहेगा तब इसको हल कर सकते हैं। तो a का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, d का मान को समीकरण 1 या फिर 2 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में d इक्वल टू 1/pq रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, 1 प्लस p माइनस 1 a प्लस p माइनस 1d, p माइनस 1d, d की जगह क्या लिखना है, 1/pq, और इक्वल टू में क्या है, 1/q। अब इसको हल करेंगे तो a का मान निकल जाएगा, तो इधर को मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर हल करोगे इसको, p माइनस 1 और 1/q को, a प्लस p माइनस 1 1/pq इक्वल टू क्या है, 1/q। अब हल करोगे तो ऊपर का गुणा हो जाएगा, तो a प्लस आ जाएगा p एक कम p और बटे में क्या है, pq, और ये एक के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 1/pq। कुछ नहीं किया हूँ, 1/pq का इनके साथ गुणा कर दिया, तो ये p और p कट जाएगा,
तो ए प्लस बचेगा 1/q माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q। अब इसको उस पर ले जाते हैं और ए का मान निकाल लेते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा 1/q, ये माइनस में है, ये प्लस में है, इस पार जाएगा प्लस, उस पार जा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1/q। ये तो पहले से 1/q, ये वाला 1/q इस पार से उस पार जाएगा तो ये प्लस में है वो माइनस में, और ये माइनस में है वो प्लस में pq। तो ये सेम वैल्यू है 0 हो जाएगा 1/q माइनस 1/q, तो ये बराबर भी क्या आएगा 1/pq। ए का भी मान क्या आया 1/pq और डी का भी मान क्या आया 1/pq। अब क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू वे, पी और क्यू वे पद का मान 1 है। तो मैं बोला था अगर ए और डी निकल गया तो कोई भी पद का मान निकाल सकते हो। तो फार्मूला ए एन और ए प्लस एन माइनस 1d। अब इसमें ए और डी और एन का मान रखोगे, एन का मान क्या है पी क्यू वे पद का मान निकालना है, तो ए लिख दोगे और पी क्यू, फिर ए क्या है 1/pq प्लस एन कितना है pq, pq पद का मान निकालना है तो -1, और ये d कितना आया था 1/pq। तो चलिए इसको आगे और हल कर लेते हैं। अगर एक ए पी क्यू का मान कितना आना चाहिए 1 लाना है, तब सिद्ध हो जाएगा। तो इसको हल करोगे तो क्या करोगे, इसका इसके साथ गुणा कर दोगे, तो इधर आ गया ए पी क्यू और ये क्या है 1/pq, फिर क्या है प्लस। अब इसका इसके साथ गुणा करोगे तो एक के साथ गुणा होगा, ऊपर ऊपर का गुणा होगा, तो pq/pq, pq/pq, फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से गुणा माइनस और 1/pq। ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, 0 हो जाएगा 1/pq माइनस 1/pq, घटाओगे कितना 0, बचेगा क्या apq/pq/pq। ये भी कट जाएगा, एक बार में चला जाएगा, pq/pq है तो apq बराबर क्या आया 1। और वही सिद्ध करना था कि pq वे पद का मान क्या होना चाहिए 1। तो ये यहाँ पर लिख सकते हो pq वे पद का इक्वल टू क्या आया 1। तो ये सिद्ध हो जाएगा, इति सिद्धम या फिर प्रोडक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन और ये आईएमपी क्वेश्चन है समझ लो, क्योंकि बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और आएगा क्वेश्चन तो व्यंजक वाला ही आएगा, और 2 पद दिया रहेगा और कोई समीकरण दे दिया रहेगा, उसको सिद्ध करना रहेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, दोनों पदों का 2 समीकरण बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे ए और डी का मान निकालोगे, उसके बाद जो समीकरण है उसमें ए डी का मान रख दोगे, तो समीकरण हल होके दोनों साइड का मान लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा बराबर, तो सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर यही सिद्ध करना था, क्या करना था apq बराबर 1। इसको लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखा है, अगर समीकरण के रूप में लिखते तो क्या लिखते apq बराबर 1, ये सिद्ध करना था। तो ये आया apq बराबर 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में नेक्स्ट प्रश्न वाले देखेंगे।